भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है जहां वीडी शर्मा के आरोपों पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और तंजु का साथ। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया, गब्बू पारधी और मेरे संबंधों की जांच वीडी शर्मा को ही सौंपी जाए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ये सवाल किया, शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो देखिए दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कि मैं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा गब्बू पारधी और मेरे संबंधों पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि जांच उन्हें ही सौंप दी जाए। बीजेपी ने 15 साल में क्यों नहीं कार्रवाई की। देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह का, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच वीडी शर्मा जी को सौंपी जाए और ये भी जांच करे कि शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की कार्रवाई बीजेपी ने 15 सालों से आखिर क्यों नहीं की। वहीं आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि गब्बू पारधी जैसा अपराधी जो गुनाह के अंदर लगातार ज़मीनों पर कब्जा करके ऐसे निरीह लोगों को फंसाने का काम जिन्होंने किया है, और दिग्विजय सिंह का इस गब्बू पारधी की का साथ क्या कनेक्शन है। दिग्विजय सिंह की गब्बू पारधी के कनेक्शन को लेकर के इसकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और 2019 में जब इन अतिक्रमणों को हटाने के जब प्रयास हुए थे तब इस कार्रवाई को किसने रोका था। इसलिए उस पत्र के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि संपूर्ण घटना की जांच और गब्बू पारधी और दिग्विजय सिंह का क्या कनेक्शन है ये जांच होनी चाहिए। जी चलिए, ज्यादा इस पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ मानक अग्रवाल जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी, अभी हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी सुना, उनका ये कहना कि गब्बू पारधी और दिग्विजय सिंह के बीच का आखिर क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी लगातार इसकी मांग कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अब इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये जांच का जिम्मा उन्हें ही सौंप दें। देखिए, एक बात बहुत उल्लेखनीय है कि जमीनों का सबसे बड़ा हेरफेर यदि किया गया है तो वो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही हुआ है। और उसके बाद जो पिछले 15 महीने रहे कमलनाथ जी की सरकार, उसमें इनकी स्थापना हुई है कि उनको और मजबूत किया गया, रीइंफोर्स किया गया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। इंदौर का ट्रेजर आइलैंड की जमीन का केस आपने देखा होगा। कमलनाथ जी की सरकार बनते ही महीने भर के अंदर उन्होंने ट्रेजर आइलैंड के केस में केस ही वापस ले लिया। उसमें तत्काल दिग्विजय सिंह और जो तत्कालीन मंत्री थे राजा पटेरिया, शिक्षा मंत्री थे, उनके चार्जेस पूरे ड्रॉप हो गए। तो शासकीय स्तर पर संरक्षण देना और जमीनों पे जो हेरफेर है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, इसके सारे संकेत तो इन्हीं के कार्यकाल के हैं। आप बताइए, ऐसा कोई केस कहीं और दिखता है? और यदि दिग्विजय सिंह इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो भाई 15 महीने आप फाइल दबा के क्यों सिर के नीचे बैठे रह के आपको पैसा देता था? आप बताइए। और आज इसीलिए उस गब्बू पारधी, अच्छा एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको अरेस्ट करो, सब उसकी बात कर रहे हैं। पुलिस तो अभी जांच आयोग बन गया, कार्रवाई करेगी और आप मान के चलिए कि शिवराज जी इसमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन एक भी ट्वीट बताइए इन नेताओं का जिसमें कह रहे हैं कि उस गब्बू पारधी को अरेस्ट किया जाए। जी मानक जी, आप बताइए। मेरी तो एक बड़ी मांग है, बस एक लाइन में और कहना चाहता हूँ कि इसी तारतम्य में दिग्विजय सिंह से संबंधित जो केस रहा है ट्रेजर आइलैंड का, सरकार को पुनः विचार करना चाहिए उसके ऊपर, उसको फिर पुनः खोलना चाहिए। मेरा अभी भी मानना है कि वो केस अधूरा है। ये बड़ी मांग मैं बंसल न्यूज के माध्यम से शासन से करना चाहूंगा। जी मानक जी, संरक्षण दे रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का कहना है। देखिए, संरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है, संरक्षण दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे और वहां पर पूरा संरक्षण सिंधिया जी का था। उन्होंने ही गब्बू पारधी को मेंबर बनाया था और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच हो जाएगी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है कि वीडी शर्मा खुद ही जांच कर लें, तो उससे सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, इस बात को इसलिए कि उनको मालूम है ये बात कि ये पूरा संरक्षण ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनको रहा है। और वहां पर सिंधिया जी कांग्रेस के एमपी थे और उसके बाद में केपी यादव वहां पर बीजेपी के एमपी बने। ये दो नेता तो वहां पर थे ही, और सारा संरक्षण सिंधिया जी का था। और सिंधिया जी ने जब 2019 के अंदर कार्रवाई हो रही थी तो उस समय उन्हीं ने रुकवाई थी इस कार्रवाई को।
ये सारी चीजें जांच के बाद अपने आप सामने आ जाएंगी और प्रदेश की जनता को पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी पे हैं तो इनडायरेक्टली अब पूरा बीजेपी पर ही यहाँ पे आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे अच्छी बात है, मैं मानक जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही उसको संरक्षण दिया गया। बस ये है कि अपनी सुविधा के अनुसार ये सिंधिया जी पर आरोप लगा रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी बात न्यूट पॉइंट यही है कि ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में उसको प्रोटेक्शन दिया गया, उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया गया, जो बहुत घातक है। और जो जनता सुन रही है वो इस पर बहुत अच्छे से मुझे लगता है ओपिनियन बना सकती है। और मेरा तो कहना है, फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ मैं, कि ट्रेजर आइलैंड जैसे केस भी खुलना चाहिए जिससे दिग्विजय सिंह का पर्दाफाश हो, क्योंकि कमलनाथ जी ने उस केस को भी बंद कराया। चलिए, अब मुझे आगे बढ़ना है सर, एक और खबर है उस पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मानक जी संक्षिप्त में आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय जैसे कि आपने कहा कि उस वक्त कार्रवाई रोकी गई थी, तब क्यों नहीं कोई एक्शन तब लिया गया? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे व्यक्ति हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, यहाँ पर सरकारी जमीनों पर उन्होंने बेपनाह अतिक्रमण किया है और इस बात को खुद बीजेपी के लोग कहते रहे। इसके बाद भी जांच नहीं हुई और लगातार उन्होंने इस बात को उठाया शिवराज जी के जमाने में 15 साल तक, लेकिन किसी ने कोई बात उनके खिलाफ नहीं की, क्योंकि उनकी गठजोड़ उस समय से ही चल रहा था बीजेपी के साथ। और सारा का सारा वहां पर सरकारी जमीनों पर जितना अतिक्रमण किया गया और दस्तावेजों में परिवर्तन किया गया, ये सिंधिया जी ने मिलकर करवाया। इसीलिए अभी राजस्व विभाग उन्होंने अपने आदमी को दिलाया जिससे सारी चीजें उनके पक्ष में वहां पर हो जाए। चलिए सर, ये आरोप प्रत्यारोप का यहाँ दौर चलता रहेगा और इस पे अब देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे सियासत गरमाती है और आगे क्या क्या कुछ इसमें तथ्य खुलते हैं।